आपका, कौन, तैमूर। तैमूर जो था आपका, तैमूर की क्या होता आपका, मृत्यु हो जाता है। क्या होता आपका, मृत्यु। और तैमूर की मृत्यु के बाद, तैमूर के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में, कहाँ पे, मध्य एशिया में छोटे छोटे राज्यों का क्या होता है आपका, उदय होता है। और ये जो आपका छोटे छोटे जो राज्य था, इसी का देन है कि ये मुगल वंश का स्थापना होता है, मुगल वंश का स्थापना। अब ये जो मुगल वंश है, इसके संस्थापक किसको मानते हैं, तो मुगल वंश के जो संस्थापक था आपका, संस्थापक जो बोला जाता है, संस्थापक बाबर को माना जाता है। किसको, बाबर को। अब देखिए जो बाबर है, बाबर का मतलब क्या होता है, जो तुर्की जो लोग थे, तुर्की जो लोग हैं, वो बाबर का मतलब अर्थ निकालते हैं कि ये होता है आपका बाघ। बाबर का मतलब क्या होता है, बाघ। अब देखिए यहाँ पे बाबर का ये जो नाम था आपका, बाबर कैसे बना, तो इसके पहले बाबर जो था, बाबर का जो मेन नाम था आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद। अब थोड़ा ध्यान यहाँ पे, बाबर जो था आपका, बाबर का पहले जो नाम था आपका क्या, जहीरुद्दीन मोहम्मद। अब ये जहीरुद्दीन जो मोहम्मद है, ये क्या होता है आपका, अपने पराक्रम और निर्भयता के कारण ये बाबर कहलाता है। अब देखिए जहीरुद्दीन इतना आपका पराक्रम था, इतना निर्भयता इसमें थी, जिसके कारण तुर्की के जो लोग थे इसको बाबर के नाम से जानते थे। और ये बाबर जो थे, इसको क्या कहने लगे, हम लोग यहाँ पे से क्या जानते हैं, बाघ। तो बाबर को क्या क्या जहीरुद्दीन को क्या बोलते हैं, बाघ। अब थोड़ा ध्यान पे, जो बाबर का जो जन्म आपका है, बाबर का जो जन्म है आपका 14 फरवरी कितना, 1483 ईस्वी में, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। और ये जो आपका है फरगना, कहाँ पे, फरगना जो आपका एक जगह है, और ये जो पड़ता है आपका कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। और ये जो जगह आपका था उज्बेकिस्तान, तो देखिए आप लोग ध्यान यहाँ पे, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे तैमूर लंग की मृत्यु के बाद क्या होता है कि मध्य एशिया में बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का क्या होता है आपका उदय होता है, जिसमें भी मुगल जो वंश है आपका, उसमें एक शक्तिशाली वंश के रूप में उभरता है आपका। तो संस्थापक है वो मुगल वंश का, वो बाबर को माना जाता है। बाबर का जो मूल नाम था आपका जहीरुद्दीन क्या, मोहम्मद। और ये जो बाबर है उसका मतलब क्या होता है, बाघ। अब देखिए यहाँ पे ये बाबर क्यों कहलाया, क्योंकि बाबर जो था आपका काफी निर्भय और काफी पराक्रमी शासक, पराक्रम था, व्यक्ति था आपका, जिसके कारण क्या गया, बाबर नाम दिया गया। और इसका जो जन्म हुआ था आपका कहाँ पर, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में, और फरगना और कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। अब थोड़ा ध्यान पे, इसका जो पिता था आपका बाबर का, तो बाबर के जो पिता का नाम है आपका उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा कौन था आपका, बाबर के पिता। और ये जो था आपका क्या था आपका, तैमूर वंश के शासक था आपका, तैमूर वंश के क्या था आपका, शासक था आपका, कौन, तो उमर शेख मिर्जा। अब देखिए यहाँ पे जो माँ थी इसकी वो क्या थी, माता का जो नाम था आपका क्या था, कुतुलु बनिगार खान। क्या नाम था, कुतुलुद्दीन बनिगार खां। अब देखिए यहाँ पे माँ का जो नाम है इसका, माँ का नाम इसका है, माता का नाम कुतुलुद्दीन खां था। अब ये जो कुतुलुद्दीन जो खां है, जो माँ है इसकी ये क्या करती है, ये कौन से वंश से आती है, ये मंगोल वंश से आती है आपका, मंगोल वंश से। कौन से वंश से, मंगोल वंश से। अब ये जो मंगोल वंश से आती है, तो ये जो जो आपका, आप लोग चंगेज खां के नाम सुने होंगे, चंगेज खां के नाम से जानते होंगे आप लोग। तो देखिए आप थोड़ा ध्यान पे, पिता था आपका तैमूर वंश का शासक, और जो माता थी जो आपका किसके वंश से थी आपका, ये थी आपका मंगोल वंश के शासक थे। तो दोनों के जो रक्त है इसके में क्या था आपका, तुर्कों और मंगोलों में, मंगोल देखिए आप, इसका जो रक्त था आपका, रक्त जो है आपका
किसके, तुर्कों और मंगोलों का इसमें क्या था, खून दौड़ रहा था आपका, जिसके कारण देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे, इसकी जो दादी थी आपका, कौन थी, इसकी एक दादी थी जो एहसान दौलत बेग के नाम से जानी जाती है। क्या, एहसान दौलत बेग के नाम से जानी जाती है। और ये जो इसी के सहायता से एहसान दौलत बेग क्या करती है, इसको प्रेरित करती है, और 11 साल की उम्र में, 11 वर्ष के उम्र में क्या करता है, वो राजा बनता है, शासक बनता है या राजा बनता है आपका। अब थोड़ा ध्यान यहाँ पे, तो जो आपका क्या 1494 ईस्वी में 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष में होता है, तो क्या होता है, थोड़ा ध्यान यहाँ पे, 1483 ईस्वी में क्या होता है, जन्म होता है। 1494 में क्या होता है आपका, ये क्या बनता है, शासक बनता है, कहाँ का, तो फरगना का, कहाँ का, फरगना का शासक बनता है आपका। और जो शासक बनता है आपका, अब जैसे ही शासक बनता है तो ये गजनी और काबुल को जीतता आपका, किसका, कौन सा, गजनी और काबुल को जीतता। अब गजनी और काबुल को जीतने के बाद वहाँ का जब शासक बनता है आपका, तो ये जो है आपका, ये क्या होता है, जैसे ही काबुल और गजनी को जीतता है तो इसके बाद वो किसकी उपाधि धारण करता है आपका, तो ये जो उपाधि धारण करता है आपका, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, जब वो दादी इसकी जो थी आपका एहसान दौलत बेग क्या करती है आपका, वो इसकी सहायता करता है राजा बनाने में। 11 वर्ष की उम्र में क्या करता है वो, फरगना का क्या करता है, वो शासक बनता है। और जो शासक बनता है आपका 1494 ईस्वी में, तो उसके बाद वो क्या करता है, गजनी और काबुल को क्या करता है, जीतता है। इसी की उपलब्ध में ये करता है, मिर्जा का उपाधि धारण करता है आपका, किसका, मिर्जा का उपाधि धारण करता है। अब ये जो उपाधि धारण करता है आपका, तो हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो भी आपका है, कि जब वो मिर्जा की उपाधि धारण करता है, इसके बाद से वो क्या हुआ था आपका 1494 ईस्वी तक। इसके बाद 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि क्या करता है, वो त्याग देता है। क्या करता है, वो त्याग देता है। अब त्यागता क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे त्यागने के पीछे भी कारण आपका, क्योंकि 1507 ईस्वी क्या करता है, मिर्जा के जो आपका उपाधि उसको त्याग करके वो किसका, बादशाह की उपाधि धारण करता है, किसका, बादशाह की जो उपाधि धारण करता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं, ये जो जिस वंश की स्थापना वो करता है, वो उसका जो नाम था चगतई तुर्क के नाम से वो क्या करता है, स्थापना करता है। और ये भारत में क्या करता है, भारत की ओर आक्रमण करता है। अब देखिए हम थोड़ा ध्यान से, भारत की ओर जब वो आक्रमण करता है, तो इसके पीछे ऐसा तो नहीं है, ये तो अपना फरगना में क्या करता है, अफगान में क्या करता है, काफ़ी स्थान, उज्बेकिस्तान जो साइड था आपका, उसमें क्या करता, आराम से शासन करता। लेकिन क्या होता था कि उस समय जो भी आसपास के जो क्षेत्र था, उसके शासक जो थे, काफ़ी उस पर आक्रमण झेलना पड़ा था। ये क्या करता है कि चलो क्यों नहीं हम लोग क्या करते हैं, इसको भी लपेट लेते हैं, मतलब भी सबको हम लोग जीत लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जब वो पानीपत के युद्ध हम जानते हैं, काफ़ी फेमस युद्ध इसका 1526 ईस्वी में। इसके पहले भी वो कम से कम 4 बार आक्रमण कर चुका है आपका, 4 बार क्या कर चुका है, आक्रमण कर चुका है। और ये 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, वो 5वां अभियान इसका था। कितना था, 5वां अभियान। अब थोड़ा ध्यान रखिए, जब वो भारत में आक्रमण कर रहा था, तो उस समय जो भारत में कम से कम 5 मुस्लिम शासक थे और 2 हिंदू शासक यहाँ पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो वहाँ पे जो आपका मुख्य रूप से जाना जाता है आपका दिल्ली का और बंगाल का और गुजरात का, और जो आपका हिंदू शासक थे वो कौन था आपका, मेवाड़ के शासक थे आपका, और विजयनगर के शासक थे।
और विजयनगर साम्राज्य जो शासक थे वो कृष्ण देव राय थे, और ये बाबर का समकालीन के रूप से जाने जाते हैं। और ये जो विजयनगर साम्राज्य था उस समय काफ़ी शक्तिशाली शासक था आपका। तो जब हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत, उसमें हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य को किस तरह से कृष्णदेव राय ने शासन स्थापित किया था आपका, और उसके बारे में डिटेल्स हम देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 1526 ईस्वी में जो आपका पानीपत के प्रथम युद्ध होता है आपका, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध होता है। इसमें भी देखिए यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि बाबर क्या हो गया था, क्या हो गया होगा, खुद ब खुद आ गया होगा आपका। तो इसके पहले भी क्या था आपका कि 1519 ईस्वी में, ठीक ना, 1519 ईस्वी में क्या था आपका कि बाजार को क्या करता है, और बाजार का यहाँ पे क्या था, एक भेड़ा का किला जीता है। बाजार में एक भेड़ा का क्या आपका किला है, और ये भेड़ा का जो किला है, भेड़ा का जो किला है उसको क्या करता है, बारूद तथा तोप से, किससे, बारूद तथा तोप से वो जीतता है आपका। फिर देखिए यहाँ पे जो 1519 ईस्वी में बाजार आया, बाजार के जो किला था आपका, भेड़ा को क्या करता है, वो जीतता है बारूद तथा तोप के खानों से। फिर हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे जो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जो यहाँ पे आक्रमण करता, उसके पीछे भी क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका कि पंजाब का जो सूबेदार था आपका दौलत खां लोधी था, जो यहाँ पे उस समय दौलत खां लोधी जो था आपका पंजाब में क्या करता, वो शासन कर रहा था। और दौलत खां लोधी, इसके बाद था आपका इब्राहिम लोधी के जो चचा था आपका, आलम खां लोधी। कौन था आपका, आलम खां लोधी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो आलम खां लोधी है वो इब्राहिम लोधी का क्या था आपका, चचा था आपका। ये आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी क्या करता है, और इसमें एक था और आपका राणा सांगा, क्योंकि देखिए इसके बाद में जो आपका खानवा का युद्ध है, क्योंकि इसी से राणा सांगा से क्या होता है आपका युद्ध होता है। अब राणा सांगा जो आपका है क्या करता है आपका कि इन तीनों मिलकर के दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा सांगा, ये क्या करता है आपका कि जो आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद है उसको क्या करता है, वो बुलाता है और बोलता है कि यहाँ पे आक्रमण कीजिए। और ये जो प्रथम जो युद्ध था आपका बाबर का, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें सबसे पहले तुगलमा नीति को क्या करता है, वो अपनाया था आपका। और तुगलमा नीति जो था आपका, इस क्या होता था कि सैनिकों को अर्धचंद्राकार, कैसा अर्धचंद्राकार रूप में क्या करता सजाया जाता था। और फिर इसमें एक नीति और था आपका उस्मानी नीति, और ये रोमी विधि के रूप से हम लोग जानते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ था आपका कि जो आपका इब्राहिम लोधी क्या करता है, वो मार देता है, और इब्राहिम लोधी के मारने के बाद क्या करता है, अस्थायी रूप से यहाँ पे रहने के लिए नहीं सोचता आपका, ठीक है ना। जो जैसे ही इब्राहिम लोधी को क्या करता है आपका मारता है, और ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोधी के बीच में होता है आपका, इसके बीच में इब्राहिम लोधी के बीच में होता है आपका, जिससे जो लोधी वंश का शासन चल रहा था आपका उसको क्या करता है, पूर्ण रूप से खत्म कर देता है आपका। फिर हम लोग देखते हैं जब क्या था आपका कि अस्थायी रूप से रहने के लिए नहीं सोचा था, लेकिन फिर जब उसका मन हुआ कि हम लोग भारत में क्या करें, अस्थायी रूप से रहे, तो राणा सांगा क्या करता है, इसका विरोध करता है आपका। अब विरोध करता है तो इसके पहले जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था आपका, इसमें क्या करता था, तोप की जो तोप खाना था और तोप खाने के जो संचालन करता था आपका, इसके जो कुछ नेतृत्व करता था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नाम का इसके पास तुर्की अधिकारी था, जो क्या करते थे इसको इस तोप खाने को क्या करते थे, चलाते थे। तो कौन कौन थे आपका, उस्ताद
उस्ताद अली, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, मुस्ताफ अली और मुस्तफ़ा 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 खां क्या करते थे, इस तुर्की अधिकारी जो थे इसको चला देते। आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे कि जब वो बाबर यहाँ पे अस्थायी रूप से रहने के लिए सोचा तो राणा सांगा क्या करता है, इसको विरोध करता है। और राणा सांगा जब इसको राणा सांगा को क्या करता है, विरोध सहना पड़ता है, तो वो क्या करता है, फिर क्या करता है, बाबर जो है वो राणा सांगा से क्या करता है, युद्ध करना शुरू कर देता है आपका। अब जब राणा सांगा से युद्ध होता है तो हम जानते हैं कि 1527 ईस्वी में क्या होता है आपका, खानवा का युद्ध होता है आपका। किसका युद्ध होता है आपका, खानवा का। और खानवा का युद्ध जो होता है आपका राणा सांगा से होता है आपका, राणा सांगा से। अब राणा सांगा जो है आपका ये जो राणा सांगा आपका है यहाँ से क्या करता है वो, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस जो खानवा का युद्ध है ये बाबर को जीतना काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपका, क्योंकि इसमें क्या था आपका कि राणा सांगा को साथ देने के लिए जो यहाँ पे थे लोग आपका, कौन था आपका, दौलत खान लोधी आपका था, ठीक ना, इब्राहिम लोधी के जो भतीजा था आपका मेदिनी राय, ठीक ना, मेदिनी राय और जो आपका था आपका मोहम्मद लोधी क्या करता है, इसको साथ देता। अब देखिए यहाँ पे इसका इतना बड़ा सेना था कि आपके बाबर के सामने इसके क्या था, काफ़ी छोटा था आपका, लेकिन बाबर काफ़ी दिमाग लड़ाता है और क्या करता है कि जो भी इसके पास सैनिक उस समय काम कर रहे थे उसको क्या करता है, एक टैक्स लगता था उस समय, ठीक ना, तमाग टैक्स को क्या करता है वो, तमाग टैक्स को क्या करता है वो माफ़ कर देता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तमाग टैक्स जैसे ही वो क्या करता है माफ़ करता है, सैनिकों में क्या होता है आपका जोश भर जाता है और सैनिकों के से लिया जाता था उस समय तमाग टैक्स बाबर के द्वारा, उसको क्या करता है वो माफ़ कर देता है। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या करता है आपका कि वो जिहाद का नारा देता है, जो धर्म का एक रूप है आपका। जिहाद का नारा सबसे पहले इस समय दिया था आपका, किसने दिया था आपका, बाबर ने। और यहाँ से ही वो क्या करता है आपका, वो अपने सैनिकों को करता है मनोबल बढ़ाता है, और मनोबल बढ़ाने के बाद वो क्या करता है राणा सांगा से वहाँ पर क्या करता है, जीत जाता है। और राणा सांगा से जब जीतता है तो उसके बाद फिर से क्या होता है आपका, उसके बाद 1528 ईस्वी में क्या होता है, चंदेरी का युद्ध होता है आपका। और जो चंदेरी आपका एमपी के ग्वालियर में स्थित होता है आपका, चंदेरी जो जगह है आपका एमपी के ग्वालियर में है। और ये उसके बाद 1529 ईस्वी में, कब 1529 ईस्वी में जो युद्ध होता है आपका घाघरा का, और घाघरा जो है बिहार में पड़ता है, और यही बिहार के घाघरा जगह पे बाबर क्या करता है, वहाँ पे इसको आक्रमण करता। और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे क्या करता आपका राणा सांगा को साथ दिया था कौन, मोहम्मद लोधी। अब यही जो है यहाँ पे घाघरा है, तीनों जो था साथ दिए थे पानीपत के प्रथम युद्ध में, और तीनों जो बुलाए थे उसी को तीनों को मार देता आपका, तीनों को मतलब हराता आपका, या तो मार देता है। तो यहाँ पे जो मोहम्मद लोधी है आपका, ये क्या कर रहा था, बिहार में उस समय शासन कर रहा था। और ये क्या होता था आपका, इसको मार देता। और ये जो पूर्ण रूप से ये जो था आपका अफगान का शासक था आपका, कहाँ का, अफगान का। और ये यही बोला जाता है कि बाबर ने यही गलती किया था कि पूर्ण रूप से जो आपका अफगान लोग थे, अफगानों को पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया था। और यही जो आपका अफगान पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होने के कारण हुमायूं पर क्या होता है, खतरा मंडरा रहा था आपका। क्योंकि देखिए यहाँ पे हुमायूं को सब जो बाद में उसको जो दिक्कत आया था आपका किसके द्वारा, तो आया था आपका कौन दिक्कत दे रहा था आपका, तो जब शेरशाह शुरू था उस समय काफ़ी उसको दिक्कत आया था आपका। फिर ध्यान देंगे हम लोग इसके जो कुछ काम है वो चार बाग शैली का क्या करता है आपका, चार बाग शैली का क्या करता है वो। और चार बाग जो शैली है आपका
इसका जनक माना जाता है आपका। कौन जनक था आपका? तो जनक जो है आपका वो बाबर को माना जाता है। फिर देखिए यहाँ पे इसने बाबरी मस्जिद को बनवाया था, बाबरी मस्जिद को। और ये बाबरी मस्जिद को बाबर ने बनवाया था आपका। और इसका जो बनाने वाला था आपका वो मीर बाकी था आपका, मीर बाकी। अब मीर बाकी ही क्या करता था आपका? बाबरी मस्जिद को बनवाया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें जो था आपका मीर बाकी मेन इसमें वास्तुकार या मेन जो आपका जो बाबरी मस्जिद को बनाने वाला माना जाता है। फिर हम लोग देखेंगे इसकी कुछ इनके इस बाबर का जो दौर आत्म कथा है, तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी, बाबरी, तुजुके तुजुके बाबरी, बाबरी क्या आपका आत्मकथा। और इसकी जो लिखने वाला था आपका ये कौन था आपका? एक तो जो लिखने वाला था अबुल खाने खाना, अब्दुल खाने खाना, खाने खाना। अब देखिए आप तुजुक बाबरी को जो लिखा था आपका कौन? अब्दुल खाने खाना। अब देखिए यहाँ पे बाबर के कहने पर ही, और ये देखिए यहाँ पे ये जो लिखा गया था आपका फारसी में लिखा गया था आपका, किसमें? फारसी में। और जो फारसी में लिखा गया था बाबर के कहने पर ही, सॉरी तुर्की में लिखा था आपका, जो लिखा गया था आपका तुर्की में। अब ये जो बाबर के कहने पर क्या करता है? इसको अनुवाद करता है इसमें फारसी में, किसमें? फारसी में अनुवाद होता है आपका। फिर देखेंगे हम लोग क्या था आपका कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में क्या था? इसका मृत्यु हो जाता है आपका। क्या होता है? मृत्यु। और ये जो मृत्यु होता है ये जो होता है आपका इसको दफनाया जाता है आपका आराम बाग में। कहाँ पे? आराम बाग। और आराम बाग क्या था आपका? एक बगीचा था आपका। और इस बगीचा को बनवाया था आपका किसने? बाबर ने। और बगीचा का काफ़ी क्या था आपका इसको काफ़ी पसंद आता था आपका ये आराम बाग। इसलिए क्या होता था? मृत्यु हुआ था तो उसी में क्या करता? दफनाया गया था। लेकिन जब अकबर के टाइम में अकबर जब आता है शासन करता है तो क्या करता है? आराम बाग से इसके काबुल को क्या करता है? काबुल में इसको ले जाया जाता है पूर्ण रूप से। और काबुल क्योंकि इसका काफ़ी एक फेमस मतलब पसंदीदा जगह मान लीजिए, पसंदीदा क्या था आपका? जगह था आपका। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इसके बाद इसके 4 पुत्र थे। पुत्र जो थे इसके 4 पुत्र थे। और 4 पुत्र में सबसे बड़ा जो आपका हुमायूं था आपका। कौन? हुमायूं। और हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था आपका। उसके बाद जो था आपका अस्करी। कौन? जो अगला पुत्र था आपका अस्करी। कौन? अस्करी। हुमायूं के 4 पुत्र था। पहला था सॉरी बाबर का 4 पुत्र था। पहला था हुमायूं, दूसरा था आपका तस्करी और तीसरा था आपका हिंदाल। कौन? हिंदाल। तीसरा था आपका हिंदाल और चौथा था इसका आपका कमराज। कमरान। हुमायूं के जब 4 पुत्र था, बाबर के 4 पुत्र था हुमायूं, अस्करी और हिंदाल और कमरान। ये अब देखिए आप यहाँ से हम लोग जानते हैं कि बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं क्या करता? इसका उत्तराधिकारी बनता आपका। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे हुमायूं के शासनकाल को किस तरह से अपना शासनकाल को के दौरान कितनी बहुत कठिनाइयों से क्या किया था? झेला था। और वो सीढ़ियों से गिर करके क्या होता है? वो मर जाता है आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हुमायूं के बारे में।